इस ध्वस्तीकरण के बाद की ये मलबा आप देख पा रहे हैं, ये वही ऊंची इमारतें थी, ये वही ट्विन टावर थे। एक 32 मंजिला और दूसरा 30 मंजिला इमारत, ट्विन टावर की इमारत जो आज ध्वस्त हो चुकी हैं, पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। और यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का क्या हाल है ये हम जानेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितनी मोटी परत यहाँ पर आसपास जमीन पर जमा हुई है और इसे साफ करने का काम लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी टीमें पहुँच रही हैं और हेल्थ के स्टाफ भी पहुँच रहे हैं। यहाँ पर लगातार साफ सफाई का काम किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो लगातार यहाँ पर देखिए किस तरह से इस जो परत जमा हुई है मोटी धूल की, इसे हटाया जा रहा है। गनीमत की बात ये रही कि यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ के परिवार थे वो डरे सहमे हुए थे। और आइए हम उनसे बात करते हैं। देखिए, परसों आपको शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पर और आज आप अपना घर देख पाए हैं। ये जो 2 दिन का वक्त रहा, ये आपके लिए कैसा रहा? और जब आपने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो आपको वहाँ पर क्या दिखाई दिया? परसों जब शाम को हम लोग निकले तब एक अजीब तरह का डर था कि बिल्डिंग गिरेगी। एक रावण और मेघनाथ जैसे 2 राक्षस हमारे बिल्डिंग में खड़े हुए थे, वो ढह जाएंगे तो कैसा लगेगा, क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके वाइब्रेशन से क्या होगा, धूल धक्कड़ से क्या होगा। काफ़ी चीज़ों में एक आशंकाएं थी बहुत तरह की। खैर फिर भी हम गए। आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जितना भी कवरेज आप लोगों ने किया बहुत अच्छा किया। उसके माध्यम से हम लोगों ने इसका पूरा दहन देखा, एक तरीके से इस बिल्डिंग को गिरते हुए देखा। उसके बाद भी कल शाम को 4 बजे जब थोड़ा धूल छट गया तब भी हम एक चक्कर मारने आए थे अपनी सोसाइटी के आसपास का। तब पुलिस का इतना प्रबंध था कि हम ज़्यादा उसमें घुस नहीं पाए, लेकिन उस समय भी धूल यहाँ पर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा है। बता रहे हैं कि वहाँ पर धूल उड़ रही है, जैसा कि अभी भी हमें यहाँ पर जब खड़े हुए हैं कवर कर रहे हैं तो सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि धूल सीधा जा रही है। क्योंकि पहले ही जहाँ डॉक्टर्स ने सचेत कर दिया था, अलर्ट कर दिया था कि सांस लेने में खास तौर पर दिक्कत हो सकती है। क्या अभी आप देखिए यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर धूल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी समस्या बनी। हाँ, धूल काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम सब लोग अब 3 महीने इस चीज़ को बियर करेंगे और लगता है कि थोड़े दिनों में सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब आप आए घर में देखा, आप लगातार टीवी पर तो देख रहे थे, लेकिन जब हूबहू अपना घर देखा तो क्या देखा? और डस्टिंग वगैरह, जैसा मैंने आपसे पहले बात करी, आपने बताया बहुत डस्ट थी वहाँ। हाँ, काफ़ी डस्ट थी जब हम लोग घर में घुसे, लेकिन हमने जब हम छोड़ के गए थे उस समय मुझे उम्मीद थी कि काफ़ी सामान टूटा बिखरा ऐसा भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई झटका नहीं आया। घर में काफ़ी आराम से सारा सामान एकदम अपनी सही जगह पर लगा हुआ है। घर गंदा है लेकिन वो तो पार्ट एंड पार्सल था और कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ है हमें। ये जो बड़ा ध्वस्तीकरण हुआ है, क्या आप कहेंगे? क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार पर ये कड़ा प्रहार है और मैसेज भी है ताकि आगे इस तरह की कोई बिल्डिंग ना बन सके, क्योंकि ये बड़ा हमारे सामने अब मैसेज है, ये जो मलबा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा लेसन है उन बिल्डर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करके बैठे हुए हैं और जनता का पैसा खाए हुए हैं। समय आने पर सब कुछ तोड़ा जाएगा और ये तो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया गया है लोगों के लिए कि अगर कुछ गलत होगा तो उसका जवाब भी करारा पड़ेगा। आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर आपको शिफ्ट किया गया था, वहाँ पर आपको किस तरह की सुविधाएं मिल रही थी? क्या क्या इंतजाम कराए? हम बगल में ही पार्श्वनाथ प्रेस्टीज में शिफ्ट हुए थे और वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया था। नाश्ते से लेके खाने तक का हमारा पूरा इंतज़ाम था। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ बड़ा कुछ मिस कर रहे हैं या घर पे नहीं हैं। उन्होंने हमारी सारी सुविधाओं का आप यहाँ से आपका जो फ्लैट है वो कितनी दूर पर है हम बताना चाहेंगे, क्योंकि जो आपका फ्लैट है ब्लू स्टोन 1 में है और आपने बताया कि वहाँ तक धूल उड़ के गई थी, तो यहाँ से कितनी दूरी होगी अगर अनुमान लगाया? यहाँ से 200 मीटर की दूरी होगी, लेकिन बालकनी का एरिया इतना ज़्यादा गंदा है कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि इन टावर्स का क्या हाल हुआ होगा जो एस्टर 2 और 3। कुछ ईंट पत्थर कुछ नहीं है, सिर्फ धूल की परत है जो कि साफ सफाई करके हट रही है तुरंत। 200 मीटर की दूरी है। देखिए 200 मीटर की दूरी है यहाँ से। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगी। मलबा है यहाँ कुछ ही दूर पर और मलबे से 200 मीटर की दूरी पर जो हमारे साथ फैमिली मौजूद है उनका 200 मीटर की दूरी पर फ्लैट है और तीसरी मंजिल पर है और वहाँ तक जो पूरा एरिया, जबकि जियो फाइबर, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कपड़ा लगा हुआ है ये कोई आम कपड़ा नहीं है, जियो फाइबर है
और उसमें से ये धूल छन करके गई थी। हालांकि लोगों को ये उम्मीद थी, जो यहाँ पर फैमिलीज रह रही थी, क्योंकि एमरल्ड कोर्ट में सिर्फ अकेले 700 फैमिलीज थी और यहाँ पर लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर कांच टूटे बिखरे होंगे, बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ हुआ वो पूरी प्लानिंग के तहत ही हुआ। हालांकि सबसे ज़्यादा अभी जो मैं यहाँ पर समस्या देख पा रही हूँ वो है धूल की, क्योंकि धूल यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जमा हो गई है, जिसे हटाने में वक्त भी लगेगा और इस मलबे को हटाने में भी लंबा समय लग जाएगा। और यही एक वजह है कि यहाँ से लगातार धूल उड़कर जाती रहेगी और इन फैमिली को सामना भी करना पड़ेगा। आपके घर में कौन? हम दोनों हैं और हमारी एक 10 साल की बेटी है जिसको हम स्कूल में छोड़ के आए हैं। उसको हम अभी इससे एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं, तो शाम को तो वो आएगी, तब तक घर की सफाई हो जाएगी, तो एटलीस्ट एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह पाएगी। अभी तो यही है कि जितना दूर रह पाए उतना अच्छा है, क्योंकि सांस की दिक्कतें हो सकती हैं। फाइन पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट है, बहुत फाइन पार्टिकल्स। बच्ची को आपने कैसे समझाया? जब बच्ची आपके साथ सुबह सुबह घर आई, आप स्कूल तो खैर छोड़ाएं, लेकिन उसने घर पर देखा होगा, और जब आपको शिफ्ट किया गया था तो आपने क्या समझाया उसे, किस तरह से? बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, उसको तो समझाने की तो क्या, बस उसके लिए भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, बट उसको एक तरह की खुशी भी है कि यहाँ पे सब साफ़ हो जाएगा। एंड देखिए बहुत धूल उड़ रही है इस समय थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन पार्क हो जाएगा, उसके लिए शायद खेलने की 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद जगह बन जाएगी। बट अभी उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगले 3 महीने इस मलबे को हटाने में और इसको ड्रिल करने में जो धूल धक्कड़ और उड़ेगी, उसका इम्पैक्ट उस पर और हम लोगों पे, जो या राधा सोसाइटी के हर एक आदमी पे कितना पड़ने वाला है अभी उसको। क्योंकि आपका तो फ्लैट 200 मीटर की दूरी पर है, तो आपको इतनी ज़्यादा घबराहट होगी। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर धूल काफ़ी ज़्यादा जमा थी और यहाँ पर भी परिवार रह रहे हैं। मैं आपसे बताऊँगी, देखिए सारे यहाँ पर जितने भी आप टावर्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी टावर्स में फैमिली रह रही है। और देखिए, लेकिन यहाँ पर जो धूल उड़कर जा रही है, क्योंकि ठीक यहीं पे बगल में ट्विन टावर्स थे और ठीक यहीं से धीरे धीरे करके जो धूल का पूरा गुबार उड़ के जा रहा है, वो एक बड़ा हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है, वो एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बन सकती है। विजय सलील के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, नोएडा। यहाँ पर बहुत मोटी धूल की परत जमाई। अभी आप बाहर का एरिया देख पा रहे हैं, जो एंट्री मेन एंट्री गेट है, यहाँ पर धूल की परत को धीरे धीरे कर हटाया जा रहा है और अभी भी ये काम लगातार जारी है। ये एमरल्ड कोर्ट है, जहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा मोटी धूल की परत थी जो बाहर आ रही है धीरे धीरे कर इस अपार्टमेंट से, और अगर धीरे धीरे कर अंदर जाएंगे तो और भी मोटी यहाँ पर धूल की परत जमा हुई है। यानी कि पूरी जो प्लानिंग थी कि कोई नुकसान ना हो, तो वही देखा भी गया। और लगातार हम सलील से कहेंगे कि ज़रा अंदर तक की तस्वीरें दिखाएं, ताकि जो दर्शक है वो अंदाज़ा लगा सके कि यहाँ पर जो देखे नुकसान तो कोई नहीं हुआ। चारों तरफ देखिए, जो लोगों ने अपने घर को खुद से भी कवर किया हुआ था, और इसके अलावा यहाँ पर जियो फाइबर का जो क्लोथिंग की गई थी उसे भी अब हटाया गया है धीरे धीरे कर। और ज़रा अंदर से दिखाइए सलील की किस तरह से यहाँ पर पानी की जो बौछारें की जा रही है और यहाँ से मिट्टी को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। ये कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए साफ सफाई का काम यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है।